नमस्कार। एस्ट्रो अरविंद चैनल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष, धर्म, व्रत, त्योहार से संबंधित आपको सभी जानकारियां समय समय पे प्राप्त होती रहें। आइए आज बात करते हैं नवरात्रों के प्रथम दिन किन की पूजा होती है। तो नवरात्रों के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माँ शैलपुत्री की पूजा करके आप अपने चहु यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अपने जीवन में हर एक प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। माँ शैलपुत्री का जो जन्म हुआ वो हिमालय राज के यहाँ जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म में ये सती थी और इनका जो शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ तो इनके एक हाथ में त्रिशूल है, यानी इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाम हाथ में कमल पुष्प है और वृष इनका वाहन है। तो ये पूर्व जन्म में सती थी और सती यानी पार्वती भगवान शिव की पत्नी, तो सती की रूप में थी पूर्व जन्म में। कथा आप लोगों को लगभग पता होगी। इनके पिता हिमालय राज दक्ष जी ने यज्ञ किया और बहुत बड़े एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस यज्ञ के आयोजन में लगभग सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, सभी को आमंत्रित किया और आमंत्रित करके सभी का भाग उनने उस यज्ञ में प्रदान किया। लेकिन उनने किसी भी प्रकार का भगवान शिव के यहाँ ना कोई सूचना पहुंची, ना कोई निमंत्रण दिया और न ही उनका कोई भाग निकाला यज्ञ में। लेकिन यह बात नारद जी के द्वारा माँ पार्वती को जब पता चली कि मेरे पिता के यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो माँ पार्वती जी ने जाने की अपनी इच्छा प्रकट की और अब माँ पार्वती ने इच्छा अपनी विशेष प्रकट की। इस इच्छा को देखते हुए भगवान शिव ने समझाया कि देखो, ऐसा है कि आपके पिता पता नहीं किसी बात से हमसे रुष्ट हैं। उनने नहीं हमें किसी प्रकार का सूचना दी, नहीं हमें निमंत्रण दिया, तो हमारा जाना वहाँ किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। लेकिन उनके विशेष समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती को बोध नहीं हुआ, अर्थात वह नहीं समझी। तब भगवान शिव ने अनमन से अर्थात बगैर मन के जाने की उनको आज्ञा दे दी, क्योंकि जब वो देख रहे थे कि माँ पार्वती की विशेष इच्छा है और पार्वती मान नहीं रही हैं, जाने के लिए बड़ी उतावली हैं, तो उनने अपने बगैर मन से जाने की इच्छा दे दी। माँ पार्वती जब दक्षराज हिमालय के यहाँ पहुंची तो उनने देखा कि नहीं तो पिता ने ठीक से बात किया, नहीं बहनों ने बात की, नहीं किसी ने उनसे ठीक से जो है किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया। सिर्फ एक माँ ने उनको जो है गले लगाया और अच्छे से बात की। इस स्थिति को देख करके माँ पार्वती के हृदय में दुख हुआ, वो बड़ी आहत हुई। जब उनने देखा कि यज्ञ में सभी को बुलाया है और बुला करके सबको जो है यज्ञ में भाग दिया गया है, लेकिन भगवान शिव का यहाँ कोई भाग नहीं है, जो कि वो त्रिपुरारी हैं और उनकी यहाँ पे इतनी बड़ी अवहेलना की गई, इतना बड़ा अपमान किया गया। चतुर्दिक वो ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति अपमान ही अपमान है और वहाँ पे वचन भी दक्ष जी ने यानी पिता ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इन सभी स्थितियों को देख करके माँ पार्वती को बहुत अत्यधिक कष्ट हुआ। अंतःकरण से वो दुखी हुई कि मुझे नाथ ने मना किया था कि वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं उनकी बात ना मान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और यहाँ पे आ करके उनका मैं अपमान ही अपमान सुन रही हूँ। इस चीज को वो सहन ना कर पाई। उनने क्रोधावेश में आकर के अग्नि को अपनी योगाग्नि के द्वारा प्रकट किया और अपने शरीर को उसी में समाहित कर दिया, अर्थात वो सती हो गई। यहाँ भगवान शिव जब ध्यान उनका भंग हुआ, उनने ध्यान मुद्रा में देखा कि सती तो अब पार्वती ने तो अपने आप को योगाग्नि के द्वारा सती कर दिया, तो उनने अपने गणों को भेज करके और दक्ष की यज्ञ को विनाश किया, पूरी तरह से दक्ष की यज्ञ को विनष्ट किया। लिंगाष्टक में आता भी है कि दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम। तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उनने गणों को भेज करके दक्ष जी को दंडित किया। यहाँ पर जब देवताओं ने देखा कि यज्ञ की पड़ी वो हो गई, तो खैर उसकी एक लंबी कथा है कि रुद्रों ने जो है दक्ष आदि के यहाँ जो देवता हैं उनको श्राप दिया, उनने उनको दिया, ये आदि आदि हुई। इसकी कहानी लंबी है, लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ कि यही फिर जो सती हुई, सती माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के नाम से जानी गई। मतलब इन्हीं ने जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। इस शैलपुत्री
को नवरात्रों में प्रथम दुर्गा जी के रूप में जाना जाता है, अर्थात शैलपुत्री को प्रथम दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और इस जन्म में भी इनका विवाह भगवान शिव के द्वारा हुआ। इस दिन योगी लोगों का जो ध्यान होता है वो मूलाधार चक्र में प्रविष्ट होता है और यहाँ से वो जो है अपनी साधना को शुरू करते हैं। तो माँ शैलपुत्री का जो पूजन है वो विधिवत पूजन आप करें। और पूजन ये भगवती का जो होता है वो बड़े भाव विभोर के साथ होता है। बालक की तरह अबोध बन करके आप पूजा करें, पाठ करें और पूरी समर्पणता के साथ उनके चरणों में अपनी भक्ति को दें। कहीं भी यदि आपसे त्रुटि होती है तो वो क्षमा करेंगी और आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। हाँ, ये ध्यान रखिए कि बहुत विवेकशील और ज्ञानी और बहुत सयान मतलब वो बन करके आप पूजा ना करें, क्योंकि माँ के यहाँ विवेकशील, ज्ञानी और बहुत ज़्यादा समझदारी यदि आप दिखाएंगे तो वो जो कुछ आपकी त्रुटियाँ, गलतियाँ हैं वो शायद फिर माफ़ कम होती हैं। तो अबोध बालक बन करके भगवती की आप आराधना, पूजा पाठ करें। निश्चित रूप से आपके सभी कार्य, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और इस दिन यानी प्रथम दिन नवरात्रों के माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। इन्हीं को प्रथम दुर्गा के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जाना कि माँ शैलपुत्री का पूजन किस दिन होता है। नवरात्रों के प्रथम दिन होता है और वो बड़े सहज भाव से आपकी भक्ति को स्वीकार करती हैं और आपके मनो इच्छित जो फल हैं उनको प्रदान करती हैं। तो इसको आपको मैंने बताया, आप कीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है इसमें विशेष सफलता मिलेगी और विशेष आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।